से हाथ मिला, हाथ 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 से हाथ मिला। मैं हूं नासिर। समुद्री तट से 1520 मीटर की ऊंचाई पर एक नए युवा स्टार की तलाश में आया हूं मैं। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कहां हूं? हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। जी हाँ, मैं हूं मेघालय में। सोचिए, जब यहाँ की जगह इतनी खूबसूरत है तो हमारी युवा स्टार कैसी होंगी? हाथ से हाथ मिला। मैं हूँ सुगंधा, एक डैशिंग, हैंडसम और जानशी सितारे के इंतजार में। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखा अनजाना सा पगला सा दीवाना सा, जाने वो कैसा होगा रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके, जाने वो कैसा होगा रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। जाने वो कैसा होगा रे। चलिए, मैं आपको कुछ सुराग देती हूँ, आप लोग बताइए वो कौन है। इनके पिता एक बहुत जबरदस्त एक्टर रह चुके हैं। ऋतिक रोशन। या! नहीं नहीं, ये लव के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी करेगा? अच्छा चलो, एक और। कुछ दिनों पहले इतनी सारी लड़कियों का दिल तोड़ के इन्होंने शादी कर ली। सुगंधा, आखिर कौन है ये? अच्छा अच्छा, अभी मिलवाती हूँ, चलो। फरदीन जानशीन खान, जिनके स्टाइल पर आज के युवा हैं पूरी तरह से फिदा। फरदीन ने फिल्मों में कदम रखा प्रेम अगन के साथ और इस फिल्म के लिए 1999 में बेस्ट डेब्यूटेंट फिल्म फेयर का अवार्ड जीतकर धमाका कर दिया। इसके बाद फरदीन ने कई फिल्मों में कुछ दिलचस्प रोल अदा किए और एक बेहतरीन एक्टर होने का सबूत दिया। हाथ से हाथ मिला फरदीन। शुरू करने से पहले ये है आपके लिए, और ये इस बात का प्रतीक है कि हम और आप एक साथ मिलकर HIV एड्स पर जानकारी बढ़ाएंगे। तो फरदीन, इन दिनों आप किस फिल्म पर काम कर रहे हैं? well, अभी मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई प्यारे मोहन। मैं उसके साथ काफ़ी बिजी था, प्रमोशन कर रहे थे उसके, और फन फिल्म मेरे लिए एक बहुत ही अलग पिक्चर था। तो माय ओल्ड लॉट इज़ ओवर और अभी एक नई लॉट शुरू होने जा रही है। सबसे पहले मैं एक पिक्चर हनीमून शुरू करूंगा जो मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं। और टाइमिंग काफी सही है उसकी, क्योंकि आपकी जी शादी हाँ, हुई अभी है। 5-6 महीने की एक्सपीरियंस हुई है हनीमून। अभी टू बी ऑनेस्ट पिछले 4 महीने से मैं हनीमून पे हूँ। बहुत अच्छे। तो आप कहाँ गए अपने हनीमून पर? मैं गया था न्यूजीलैंड और फिजी। न्यूजीलैंड काफ़ी बार पहले जा चुका था मैं शूटिंग के लिए, लेकिन अभी मैं हनीमून पे पहली बार फिजी गया था। और नताशा और मैं दोनों स्कूबा डाइविंग करना बहुत पसंद करते हैं, और हम दोनों को आउटडोर्स बहुत पसंद है। लेकिन सबसे अच्छा राइड नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ट्रिप जो हमने किया था न्यूजीलैंड में वाज अ हेलीकॉप्टर ट्रैक, जहाँ वी चार्टर्ड अ हेलीकॉप्टर एंड we did a tour of the southern Alps. You know, so जहाँ कोई जा नहीं सकता, सिर्फ आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, और वहाँ कोई रास्ते नहीं है, and it's all, so we landed on these little glacial lakes right up in the mountains, and पायलट ने हमें एक सरप्राइज दिया। we landed on a seal colony जहाँ breeding season था, और actually not breeding season, the birth season. And वहाँ बस सील के इतने छोटे छोटे पपीज थे, and we were like on the beach and we were these little puppies. I have quite a few pictures, and it was absolutely beautiful. तो आप क्या काफी रोमांटिक हैं? आपने सरप्राइज किया था नताशा को हनीमून पैकेज बता के, कि उनको पता था आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पहले क्या आप रोमांटिक हैं? रोमांटिक मेरे
ख्याल से रोमांस छोटी चीज़ों में होती है. कोई ऐसी चीज जो आपने नताशा के लिए की हो, जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिया हो, बहुत अच्छी तरह से रिएक्ट किया हो? She used to have a dog in London, जिनका नाम पूची था, और she loved the dog very very much. और शादी के बाद obviously उन्होंने बॉम्बे शिफ्ट किया है, और she missed the dog very much. So on her birthday I got her the same breed, and that was sweet. हाँ ना. And she likes cooking very much. Okay. So I got her a nice kitchen. So I broke my whole house down for her. फरदीन आपकी एक जबरदस्त फैन आपसे हाथ से हाथ मिलाना चाहती है, जो एक्चुअली हमारी युवा स्टार भी हैं, और वो आपसे हाथ से हाथ मिलाना चाहती हैं. तो क्या आप उनसे मिलेंगे? Of course, I'd love to. क्या वो इस वक्त दिल्ली में है या? एक्चुअली दिल्ली में नहीं है, और इसके लिए फरदीन को और आपको जाना पड़ेगा शिलोंग, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. हाथ से हाथ मिला. हाथ से हाथ मिला. इस बार हमारी युवा स्टार हैं एक ऐसे शहर से जहां गारो और खासी जनजाति के लोग बसते हैं, और जो जाना जाता है अपने रंग बिरंगे खूबसूरत घरों के लिए, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग से. हसीना करीब 32 साल की हैं और पिछले 10 सालों से समाज सेवा के लिए काम कर रही हैं. बहुत काम है जो हम लोग कर सकता है, लेकिन हम लोग बराबर वो लोग नहीं देखता है. हम लोग खाली अपने की we always look at ourselves. That was one reason that made me say that let me start an organization. जब हसीना ने अपनी इम्पल्स NGO नेटवर्क शुरू करी तब वो कॉलेज में थी. पिछले कुछ सालों में उन्होंने पर्यावरण, ग्रामीण विकास, मानव अधिकारों और HIV/AIDS जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम किया है. कभी नहीं सोचा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़ सकेंगे और क्या करना चाहिए, लेकिन वो दिल में और हमारा सोच में है कि हमको कुछ करना है मेघालय के लिए. हसीना मेघालय की खासी जनजाति से हैं, जिनके अनुसार परिवार की सबसे छोटी बेटी ही संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है. इसलिए अपने परिवार में सबसे छोटी होते हुए भी हसीना को अपने माता पिता से आगे पढ़ाई करने के लिए और बाहर घूमने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला. हसीना के माता पिता उनको विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन हसीना ने अपने ही दम पर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करी. मगर इंग्लैंड जाने से कुछ ही समय पहले उन्होंने फैसला किया कि वो यहीं रहकर अपने जीवन और अपने काम को एक अलग अर्थ देंगी. ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट से जब यंगस्टर्स बाहर जाता है पढ़ने के लिए, बहुत लोग वापस नहीं आता क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम था. तो वो बात हमारा तरफ बराबर बोलते कि हम जब कुछ करना है तो हमारा अपना जगह में करना है. एंड दैट वाज द रीजन दैट आई केम बैक. IIM कैलकाटा से मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करते हुए हसीना शिलोंग में अपनी NGO चलाती रहीं. सन 2000 में हसीना कॉमनवेल्थ के द्वारा युवाओं के बीच HIV/AIDS पर काम करने के लिए यूथ एम्बेसडर के रूप में चुनी गयी, और युवाओं के साथ काम करते हुए ही हसीना ने लोगों को HIV/AIDS पर जानकारी देने के लिए कुछ नए और दिलचस्प तरीके अपनाए. ट्रैकिंग एक इनोवेटिव प्रोग्राम जो हमने इंट्रोड्यूस किया है कि यो जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स में ज्वाइन करता था, वो स्टूडेंट वंस अ वीक हम लोग ट्रैकिंग में ले जाता है. एंड देन व्हेन वी टेक फॉर ट्रैकिंग, हम लोग ने एडोलेसेंस हेल्थ एंड सेक्सुअलिटी का प्रोग्राम भी करता था
जब we have break during this trekking program. हसीना बॉलीवुड फिल्मों और सितारों की, खासकर फरदीन खान की काफी बड़ी फैन है। उन्हें लगता है कि बॉलीवुड के साथ हाथ से हाथ मिलाने पर उनके प्रदेश में काफी बदलाव लाए जा सकते हैं। फरदीन खान से हाथ मिला, हमको ये चाहता है कि फर्स्टली वो मेरा फेवरेट स्टार है, एंड सेकेंडली जो यंग ग्रुप पॉपुलेशन जो मेघालय में है, वो इतना पॉपुलर है इन दैट ग्रुप, एंड सेकेंडली वो जब यहाँ पे आ सकेंगे देन ही विल क्रिएट अ डिफरेंस। इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू हाथ से हाथ मिले विद फरदीन खान। भाई इस युवा स्टार से मिल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है, उस पहाड़ी पर। जी हाँ, हसीना कुछ युवाओं को लेकर ट्रैकिंग पर गई है और वहाँ वो उन्हें HIV/AIDS पर जानकारी देगी। अब उससे मिलने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब आप लोग एक काम कीजिए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, जब तक आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन आ जाइए। हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं वहाँ। Go this side. Excuse me. Yeah? Hi, Hi. हसीना, Hi. नासिर। Nasir. Hi, Nasir. हाथ से हाथ मिला। हाथ से हाथ मिला। ये लीजिए, ये रिबन इस बात का प्रतीक है कि HIV/AIDS पर लोगों को जागरूक करने के लिए आप हमारे साथ हैं। ओके हसीना, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ये ट्रैकिंग क्यों करती हैं भाई? हम लोग ट्रैकिंग ये करते हैं क्योंकि हम लोग जब बाहर शिलोंग से बाहर आते हैं, हम लोग ये जो HIV/AIDS अवेयरनेस जो प्रोग्राम लोग जो बातें करते हैं, व्हाट इज HIV एंड AIDS और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकता है। बताइए हमें कि जो आप ये ट्रैकिंग करती हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स करती हैं, तो सिर्फ युवाओं के साथ ही करती हैं? ज़रूरी है कि युवाओं ये अवेयरनेस मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग युवाओं के साथ ये सब प्रोग्राम कर रहा है। तो HIV/AIDS पर जो डेवलपमेंट्स लेटेस्ट हो रही है, वो सब जानकारी आपको कैसे मिलती है? ये सब जानकारी हम बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग में, वो जानकारी वहाँ से भी मिलते हैं, और अभी इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं, और हम कनेक्शन भी मतलब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं, लाइक नाको और मेघालय एड्स कंट्रोल सोसाइटी सब स्टेट में होता है, जो नाको ने स्पॉन्सर किया है,